आगाज इस टॉप स्टोरी के साथ के ईरानी सदर का पाकिस्तान में मसरूफ दिन। लाहौर के बाद कराची पहुंच गए। इब्राहिम रईसी की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखे और फातह खानी भी की। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध भी मुअज़्ज़ज़ मेहरान के हमरा थे। ईरानी सदर की वज़ीर आला हाउस आमद मुराद अली शाह, कामरान टिसूरी और दीगर ने इस्तकबाल किया। शर्जील मेमन, नासिर शाह, सईद गनी, जाम खान छोरो भी मौजूद थे। सदर रईसी के एहसास में वज़ीर आला हाउस में इशाया दिया जाएगा। ईरानी सदर से कराची की ताजिर बरादरी की मुलाकात भी शेड्यूल्ड है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी को डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री दी जाएगी। शहर कायद में सिक्योरिटी सख्त, शाहराह फैसल कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गई। गुरु मंदिर से एम ए जिना रोड और नुमाइश चुरंगी से मज़ार कायद जाने वाली सड़क भी सील कर दी गई। कराची के मुख्तलिफ रूट्स पर मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। मुतासरा इलाकों में कल सुबह 8 बजे तक मोबाइल फ़ोन खामोश रहेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की लाहौर आमद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ईरानी सदर ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी। इस मौके पर उनका कहना था कि गज़ा के मामले पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को सराहते हैं। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर जनाब इब्राहिम रईसी अपने दौरे पाकिस्तान के दौरान लाहौर पहुंचे तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर सेनेटर परवेज रशीद, वज़ीर इत्तलात और ईरानी कौंसल जनरल महरान मवाहिद फर्ज समेत दीगर हुकाम मौजूद थे। ईरानी सदर ने शायर मशरिक हजरत अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का कहना था कि पाकिस्तान में आकर अजनबियत का एहसास बिल्कुल नहीं हुआ। दोनों मुल्कों का रिश्ता वक्त के साथ मज़ीद मजबूत होगा। गजा से मुतालिक उसूली मौक़िफ़ पर पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गवर्नर हाउस में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और खातून अव्वल से मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और खातून अव्वल जमीला इल्मुल हुदा का लाहौर आमद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पाक ईरान दोस्ती की तारीख अशरों पर मुहित है। ईरानी सदर को गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की तरफ से पुरतकल्लुफ़ जोराना दिया गया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की ऑडिटोरियम में फैकल्टी मेंबरान और तलबा से खिताब करते हुए ईरानी सदर ने कहा कि इल्म, हुनर और साइंस और टेक्नोलॉजी पर खुसूसी तवज्जो देना वक्त की अहम जरूरत है। पाकिस्तान और ईरान इल्म, हुनर के जदीद मराकज़ और उलूम व फ़नून के फ़रोग़ के ख्वाहां हैं। वफाकी वज़ीर रियाज़ हुसैन पीरज़ादा, सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी समेत प्रोफेसर्स और तलबा की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। दौरे लाहौर मुकम्मल करने के बाद ईरानी सदर खुसूसी तैयारी के जरिए कराची रवाना हुए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के दौरे लाहौर के दौरान अहम शाहराहें आम ट्रैफिक के लिए बंद रखी गईं। लाहौर के मुतादिद इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। धर्मपुरा से मॉल रोड तक ट्रैफिक की बंदिश से गाड़ियों की तवील कतारें लगी रहीं। धर्मपुरा अंडरपास, जेल रोड, मुख्तलिफ मकामात से मॉल रोड और एबर्ट रोड को बंद रखा गया। ईरान के साथ तजारती मुआहदों पर गौर करने वालों को पाबंदियों के मुमकिन खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का। पाक ईरान तजारती मुआहदों के सवाल पर जवाब। अमरीका मुमकिन पाबंदियों का जायजा नहीं ले रहा। अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदगी मंडियों में से एक है, इसके बड़े सरमायाकारों में से एक है। अपनी शराकतदारी को जारी रखने के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान की इक़्तिसादी कामयाबी दोनों ममालिक के मफाद में है। पाकिस्तान की ईरान से सालाना बुनियादों पर दरामदात में 25% इजाफा हुआ। रवा माली साल के पहले 9 माह में ईरान से दरामदात 16% बढ़ गईं, जबकि गुज़श्ता मुसलसल 3 माली सालों के दौरान ईरान के लिए पाकिस्तानी बरामदात सिफर रहीं। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान की ईरान से दरामदात मजीद बढ़ गई हैं। 3 साल के दौरान पाकिस्तान की ईरान से दरामदात 2 अरब 17 करोड़ डॉलर रहीं, जबकि मार्च 2024 में ईरान से दरामदात का हुजम 9 करोड़ 56 लाख डॉलर रहा है, जबकि मार्च 2023 में ईरान से दरामदात 7 करोड़ 64 लाख डॉलर थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द सऊदी अरब और सऊदी वलीअहद फिर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी जल्द आएगी। पाकिस्तान अब किसी दोस्त ममालिक से मदद नहीं मांग रहा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की जानिब से ये कहा गया कि UAE, कुवैत और कतर की जानिब से भी पाकिस्तान में जल्द सरमायाकारी मतवक्के है और CPEC फेज़ 2 पर काम का आगाज और सरमायाकारी के लिए बातचीत का आगाज हो चुका है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास हुआ। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस ने शिरकत की। हाई कोर्ट जजेस के खत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में मुत्तफ़िका मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। इस इजलास के एलामिये में ये बताया गया है।
बुशरा बीबी की नई मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी की सेहत को बिल्कुल तसल्ली बख्श करार दे दिया है। रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने सिर्फ खाने में एहतियात का मशवरा दिया। बुशरा बीबी ने गले और बाएं बाजू में दर्द की शिकायत की थी, जबकि बुशरा बीबी ने दिल की धड़कन तेज होने की भी शिकायत की। पिम्स के 3 रुकनी डॉक्टर्स की टीम ने बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना किया। मेडिकल टीम में डॉक्टर सिद्रा जहूर, डॉक्टर हिरा और डॉक्टर बुशरा लियाकत शामिल। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि PTI वाले कभी दिफाही इदारों कभी सिपह सालार के खिलाफ बात करते हैं। पहले अमरीकी साजिश और साइफर का पूरा बयानिया बनाया गया, दोस्त ममालिक के तहाइफ बेचे गए, ज़ात की खातिर मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई, जेल से सियासी बयानिया बनाया जा रहा है। बुशरा बीबी की फ्लोर क्लीनर वाली बात मुज़िका खेज थी। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जो बात बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से की जाती है और आज भी मुतालबा रखा जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो मुझे बताइए, अल शिफा से बेहतर अस्पताल इस्लामाबाद में कम है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। जब उनके टेस्ट कहते हैं, तिब्बी मुआयना कहता है कि वो सेहतमंद हैं, कोई मसला नहीं है, तो फिर जान के ये कहना जी पॉइजन किया जा रहा है, वो हार्पिक वाली बात चली, मज़े का खेज बात थी। और अगर कुछ सेहत पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो खुल के बताएं कि जी ये मेडिकल मसाइल मौजूद हैं, उस पर बात करते नहीं हैं। टेस्ट करवाया जाता है तो वो बिल्कुल सेहतमंद आती हैं, कोई मसला मसाइल जो है वो नहीं समझ आता, और एक झूठी कैंपेन चलाई जाती है जी उनकी ज़िंदगी को ख़तरा, उनकी सेहत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं कि इलेक्शन के नाम पर ड्रामा रचाया गया। बानी PTI ने ज़िमनी इलेक्शन के रिजल्ट पर हैरत का इजहार किया है। 26 अप्रैल को पुरअमन एहतजाज करेंगे। वर्कर्स के पास सिर्फ पाकिस्तान और पार्टी का झंडा होना चाहिए, अवाम के वोट की कदर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आम इंतखाबात पर कमीशन बनाकर फैसला करती तो ज़िमनी इलेक्शन में ये ना होता। ये इलेक्शन के नाम पे जो ड्रामा रचाया गया, इसकी हम मजम्मत करते हैं। खान साहब ने अफसोस, हैरत का इजहार किया है बाई इलेक्शन के रिजल्ट पे। फ्राइडे वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज होगा, वो सारे कंस्टिट्यूएंसी में होगा, वो बड़ा पुरअमन होगा। पार्टी के सारे वर्कर सपोर्टरों से दरख्वास्त है कि पाकिस्तान और PTI का झंडा, सिर्फ पाकिस्तान और PTI का झंडा आपके हाथ में होना चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान 2014 पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। पिटीशन शोहदा फोरम बलूचिस्तान की जानिब से दायर की गई है। विफाक सूबाई हुकूमत और वजारत दाखिला को फरीक बनाया गया। तमाम अदालतों में ज़ेरे इल्तवा दहशतगर्दी के मुकदमात के जल्द फैसले करने के अहकाम दिए जाएँ। बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ और प्रोसिक्यूशन पर अमल दरामद किया जाए। शोहदा के बच्चों को फ्री तालीम और अहले खाना को सिक्योरिटी फराहम की जाए। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। पुलिस सोशल मीडिया के ज़रिए दहशतगर्दी की तशहीर की रोकथाम के लिए इक़दाम उठाए, ये इस्तदा की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स केसेस में दानिस्ता इल्तवा का नोटिस चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद और मुतल्लिका तमाम अफसरान को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का वाक़े की फौरी इंक्वायरी का हुक्म। कौमी ख़जाने का सैकड़ों अरब कानूनी तनाज़ात का शिकार है। इस हवाले से किसी भी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं करूँगा। अवाम से किए गए अहद के तहत टैक्स निज़ाम में इस्लाहात की खुद निगरानी कर रहा हूँ, ये कहा गया उनकी जानिब से। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाज़ेह कर दिया है कि लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, इसके बगैर कोई चारा नहीं। टैक्स टू GDP 9% की शरह हम नहीं चल सकते हैं। ज़राअत IT सेक्टर से हम अपनी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। मुआशरी हालात दुरुस्त समत की जानिब गामज़न है, वो कौमी असेंबली में इजहार ख्याल कर रहे थे। ये साल हम जहाँ शुरू हुए हैं इस इन अ मच बेटर पोजीशन देन वे वी वर लास्ट ईयर। जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो $3.4 बिलियन पे जा चुके थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त $8 बिलियन पे हैं। IMF का जब प्रोग्राम आता है तो वो सिर्फ उससे स्टेबलाइजेशन आती है, ग्रोथ नहीं आ सकती। मेरी दरख्वास्त ये होगी इस अवान से कि आप ज़रा ये सोचिए कि देयर आर 2 सेक्टर्स, एग्रीकल्चर एंड IT। ये दो वो सेक्टर्स हैं जिनका IMF एक्सटर्नल बोरिंग कोई ताल्लुक नहीं है। दीज आर गोइंग टू बी रियल लीवर्स ऑफ ग्रोथ एज वी इंशाल्लाह गो फॉरवर्ड। टैक्स टू GDP 9% पे हम नहीं चल सकते। ये जो टैक्सेस वाला काम है ये हमें करना पड़ेगा, ये टैक्सेस लोगों को देने पड़ेंगे, बिकॉज इसके बगैर चारा नहीं है इस वक्त। अगर एनर्जी इक्वेशन ठीक नहीं हुई तो आप जो मर्जी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना दें, एक्सपोर्ट्स को जो जैसे मर्जी आगे ले जाए वो हम नहीं ले जा सकेंगे।
कौमी असम्बली के इजलास में के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग पर गर्मा गर्म बहस हुई। वज़ीर तवानाई अवैस लखारी ने कहा कि लयारी के अवाम बिल अदा नहीं करते, जिस पर नबील गबोल बोले कि आपको गलत ब्रीफिंग दी गई। चोर लियारी के अवाम नहीं के इलेक्ट्रिक है। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असद न्याजी बोले कि अगर एक आदमी बिजली का पूरा बिल अदा करता है तो उसका क्या कसूर है, उसको 14 घंटे की सजा दी जाती है। हमें ये बताया जाए कि नेपरा कैसे बिजली के निर्ख का तयन करता है। लोगों को बिल पे करने के ऊपर राज़ी करने की कोशिश की है, उनके साथ मुज़ाकरात हुए हैं और ये भी उन्होंने उनके बकौल के इलेक्ट्रिक के उन्होंने ये भी उनको ऑफ़र किया है कि अगर आपने पिछले अरेयर्स इस वक्त नहीं भी पे करने तो जो हाजिर बिल है वो पे करना शुरू करें ताकि हम बिजली की इधर जो प्रोविज़न है उसको बेहतर कर सके। टोटली रॉन्ग जो है ब्रीफिंग दी गई है कि जी लियारी में सिर्फ 30 फीडर्स पे जो है लोड शेडिंग है। कहते हैं कि जी लियारी के लोग थेफ्ट करते हैं, सबसे बड़े चोर के इलेक्ट्रिक के जो है ओवर बिलिंग करने वाले हैं। अगर एक आदमी पूरी अपनी पेमेंट करता है और वो बिजली का बिल भरता है, उसका क्या कसूर है कि उसको 14 घंटे की सजा दी जाती है। के इलेक्ट्रिक सेज दैट वी हैव 18% लॉसेस। सो नंबर 1, नंबर 2 सर, हाउ दे डिटरमिन नेपरा के जो रेट्स हैं वो कैसे डिटरमिन करते हैं। साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार का एक और फैसला वापस। चीफ जस्टिस काजी फाइजिसा ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की नई बिल्डिंग का मंसूबा मनसूख कर दिया। नई बिल्डिंग की जरूरत नहीं, इस जमीन पर तमाम वफाकी अदालतें तामीर की जाएं। नई बिल्डिंग की बजाय मौजूदा कराची रजिस्ट्री की तोसी और मरम्मत का काम किया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हुक्म चीफ जस्टिस काजी फाइजिसा ने कराची तजावुजात केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया।